Hi, good evening and welcome everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good. Thank you for coming on time so that we can start our class on time. Thank you. Thank you. Yes. So we are eight, total 8 students. Okay. Let me wait for 2 more and then we start. Okay. So in the meantime, start your video, sit properly. और पता है आप लोगों का अगर आप लोग मोबाइल से ज्वाइन हुए ना तो आपका स्क्रीन लैंडस्केप होना चाहिए, मतलब जैसा मेरा है ना वैसे नीलेश प्रजापति कैसे दिख रहा है वैसे होना चाहिए, वर्टिकल नहीं होना चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए, मतलब पोर्ट्रेट नहीं लैंडस्केप। तो आप अपने मोबाइल को ऐसा टेढ़ा कर दीजिए जैसे इरशाद ने किया अभी। सुल्ताना सुन रही हो? रिजवाना, हाँ रिजवाना ने भी किया बराबर ऐसे। सोनल स्टार्ट करो अपना वीडियो, हमें क्लास शुरू करनी है। करण आपने किया लेकिन आपके उसमें सेटिंग में ना फीचर होता है ऑटो रोटेट, वो ऑन कर लो। सुजाता आप लैपटॉप से हो? लैपटॉप पर नहीं, अभी बंद किया सर, अभी मोबाइल ऑन किया मैंने। अच्छा आप अभी मोबाइल से हो, तो आर यू कंफर्टेबल? आप बैठे हो बराबर हो? मैं अभी फिलहाल तो बैठी हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा पेन होगा तो ना सर मैं वीडियो ऑफ कर दूंगी, प्लीज। ठीक है, ओके, बी कंफर्टेबल। हाँ। ओके गुड। बालकृष्ण परमार वेलकम। वी आर 9। लेट मी वेट फॉर वन मोर स्टूडेंट एंड देन वी स्टार्ट। जितेंद्र कहाँ खो गए? सोनल अपना मोबाइल अगर आपने ज्वाइन किया है तो मोबाइल को टेढ़ा कर दो और ऑटो रोटेट फीचर ऑन कर दो अगर रोटेट नहीं होता है तो। बालकृष्ण, यस सोनल, perfect. Balkrishna, please start your video. Okay, great. We are 10 students we are. Okay, can we clap for this? Excellent. मैं इसलिए बोल रहा हूँ पता है आप लोगों को, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये पहली बार ऐसा हुआ कि एग्जैक्ट मुझे जिस टाइम पे क्लास शुरू करना है ना, और मुझे मेरे मेरे सामने 10 स्टूडेंट है। गुड। अच्छा आप में से मुझे कौन बताएगा कि ये कौन से नंबर का सेशन है, कौन सा लेक्चर है आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का मेरे साथ? I think third, sir. सॉरी, नहीं, फिफ्थ सर। I think third. बालकृष्ण थर्ड बोल रहा है, सुजाता फिफ्थ बोल रही है। मुझे सही आंकड़ा कौन बताएगा? 01. हाँ 01. सॉरी सुनल क्या बोल रही हो? अच्छा सुजाता क्या बोल रही हो? सर आज का 6th सेशन है सर, टुडे 6। यस, दिस इज द 6th सेशन। तो जो थर्ड बोल रहा है इसका मतलब बालकृष्ण कितने सेशन आपने मिस किए हैं? शीतल वीडियो स्टार्ट करो, इरशाद वीडियो पे आ जाओ। Hello. हाँ बोल बालकृष्ण। I think सर मैंने 2 लेक्चर किए, ये तीसरा है। हाँ इसलिए तुम्हारे लिए ये थर्ड सेशन है। तो मैं तुम्हें तुम्हारा सेशन नहीं पूछ रहा था, मैं टोटल पूछ रहा हूँ। सॉरी सर। ओके अच्छा ये बताओ, जो जितने सेशन आपने मिस किए क्या उसका आपने रिकॉर्डिंग देखा? अनम्यूट करो। सर देखना बाकी है अभी। देखना बाकी है? हाँ तो बिना देखे फिर ये सेशन में क्यों आए? सर बिना देखे ये सेशन में क्यों आए? सर देख लूंगा मैं बाद में। नहीं बराबर है। बालकृष्ण ये कैसा है पता है, आपने 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड पास नहीं किया और डायरेक्टली 6th स्टैंडर्ड में आ गए, ऐसा हो सकता है? नहीं सकता। हाँ देख लूंगा सर। तो मैं रिक्वेस्ट आपका करता हूँ कि आज का सेशन आप अटेंड कर लो, लेकिन सैटरडे संडे, सॉरी संडे और मंडे अपना क्लास नहीं, अब डायरेक्टली ट्यूसडे आएगा। तो ये ओके सर। सैटरडे संडे मंडे सारे बाकी के जितने सेशन मिस किए वो देख लो और अपने ग्रुप में लिखो कि मैंने देख लिया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज के। क्योंकि देखो आप सबको मैं वापस बोलता हूँ, आपकी अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। मिनिमम
मिनिमम 80% मुझे आपकी अटेंडेंस चाहिए। और जो बीच बीच में मैं एग्जाम दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क में दे रहा हूँ ना, ये सब मैं काउंट कर रहा हूँ। कौन होमवर्क कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कितना सही कर रहा है, कितना गलत कर रहा है, ये सब रिकॉर्ड रख रहा हूँ मैं। तो आपको जब सर्टिफिकेट इश्यू होगा तो ये सब बातें ध्यान में रखने के बाद ही सर्टिफिकेट मिलेगा। और पता है इतना स्ट्रिक्ट क्यों है? क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ना AT&T एजुकेशन से, आपने बिगिनर कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया, फिर आप कहीं पे भी जाके वो दिखा सकते हो सर्टिफिकेट की हमने देखो यहाँ से किया है, और ये हमारे एग्जाम पास होने के बाद ये हमारे मार्क्स है, ये आप दिखा सकते हो। और मैं आपको इस तरह से ट्रेन करूंगा कि आप में से अगर कोई चाहता है कि सर मुझे भी जैसे आपने बिगिनर कोर्स करवाया ना, वैसे मैं भी करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ, तो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा और आपको लेक्चर लेने के लिए अलाउ करूंगा। ओके, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, एक करियर भी बना सकते हो आप इस तरह से लेक्चर लेने का AT&T एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और आगे चल के नैथानी एकेडमी में भी होगा ये आपके लिए काम। ओके, तो आप अपना लंबा फ्यूचर देखो और सारे लेक्चर्स अटेंड करो, अच्छे से करो। ओके ग्रेट, सो लेट अस टॉक अबाउट द होमवर्क। सो मुझे काफी लोगों ने ग्रुप में होमवर्क भेजा है। इस बार मैंने बोला कि कोई होमवर्क सबमिट मत करो। क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि अगर किसी ने कॉपी किया तो, हालांकि हम सब मैच्योर्ड है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी होता है ना कि एक टेम्पटेशन होता है कि अरे यार चलो ना, सोनल ने आंसर देखा भेजा है तो एक बार देख ले, इरशाद ने क्या लिखा है देख लेते हैं चलो। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैंने मना किया था। फिर भी काफी लोगों का होमवर्क आया है, तो सबसे पहले हम लोग होमवर्क चेक करते हैं, राइट? कैसे करेंगे? लास्ट टाइम जैसे किया था, आप अपने आंसर खुले रखिए। सही आंसर मैं बोलता हूँ, अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होता है तो आप टिक करो। ओके, एग्री? गुड। यस सर। तो सबसे पहले था साबरमती। तो साबरमती की स्पेलिंग होती है SABARMATI। मैं रिपीट करता हूँ, SABARMATI। अच्छा, जिसने जिसने होमवर्क नहीं किया है, वो मैं जो बोलता हूँ वो लिख लो। मैंने साबरमती बोला और उसका स्पेलिंग बोला, दोनों लिख लो। ओके, सेकंड स्पेलिंग पे मैं जाता हूँ। विश्वामित्री, तो इसकी स्पेलिंग होगी VISHWAMITRI। मैं फिर से बोलता हूँ, VISHWAMITRI। ओके, थर्ड वन, तापी, TAPI। TAPI। उसके बाद उकाई, इसकी स्पेलिंग होगी UKAI। या तो इसकी स्पेलिंग ऐसे भी हो सकती है UKAIE, उकाई। दोनों में से आपने कोई भी स्पेलिंग लिखा है तो आपका सही है। उसके बाद है कोयली, KOYALI। KOYALI। फिर है भाखरा नांगल, BHAKHRANANGAL। I repeat it, BHAKHRANANGAL। यस। उसके बाद सातपुड़ा, SATPUDA। आपने अगर SAATPUDA लिखा है तो भी सही है, SAATPUDA और SATPUDA दोनों सही है। उसके बाद है पावागढ़, PAVAGADH। PAVAGADH, पावागढ़। पावागढ़ में W नहीं आएगा, अगर किसी ने W लिखा है तो गलत हो जाएगा स्पेलिंग। ओके, उसके बाद गिरनार, GIRNAR। GIRNAR। गिरनार के बाद प्रांतिज,
TRANTIJ, TRANTIJ, जूनागढ़, JUNAGADH, पकड़ो। फिर से बोलता हूँ, JUNAGADH, जूनागढ़। राजू प्लीज गो ऑन म्यूट, आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। ओके सर। और बाकी सब लोग वीडियो पे आ जाइए। सुजाता के अलावा, सुजाता को अगर कुछ है तो वो ऑफ वीडियो कर सकती है। बाकी सब, राजू वीडियो स्टार्ट करो। रिजवाना आपका वीडियो बंद क्यों हो गया? ओके, अंजार, ANJAR, AN, बस 2 मिनट के लिए रखिए। ओके। अंजार की स्पेलिंग के बाद अंकलेश्वर, ANKLESHVAR। मैं फिर से बोलता हूँ, ANKLESHVAR। अगर किसी ने WAR आएगा, WAR नहीं है। हाँ, अगर किसी ने SHWAR लिखा है तब भी सही है। हाँ। अंकलेश्वर की स्पेलिंग में W लिखा है फिर भी, क्योंकि हम ईश्वर की स्पेलिंग होती है तो ईश्वर में भी ऐसा ही स्वर आता है ना, हाँ, तो वहां पे हम ईश्वर की स्पेलिंग में WAR करते हैं, तो यहाँ पे भी आपने WAR लिखा है तो सही है, और VAR किया है तब भी सही है। उसके बाद बारेजड़ी, BAREJADI। ओके गुड। तो कुल मिला के कितने हुए? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्पेलिंग है। तो 14 आउट ऑफ 14 किसके है? सर मेरा सिर्फ 12 भाकर नांगल का ए में सुनो गड़बड़ सुनो, है। मैं आ रहा हूँ। किसी के 14 आउट ऑफ 14 है तो अनम्यूट करके बोल सकता है कि मेरे है। किसके है? मेरा है सर। सर मेरे सबसे काजल, 14 में से 14 सही है? हाँ ओके गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाइस, सुपर। ओके। સર મેં કોઈ માંથી જોયું એ નતું, મેં મારી જાતે લખ્યું છે। हाँ हाँ बराबर है। देखो, आप लोग खुद लिखोगे ना तो आपके लिए ही फायदेमंद है, पता है। आप किसी में देख के એટલે लिखोगे, તો गूगल का सहारा लोगे तो वो आपके लिए नुकसान है फिर। ओके गुड काजल, आई अप्रिशिएट, थैंक यू। ओके, अभी 13 किसके है? 13 करण के 13 है। ओके, 12 किसके है? अच्छा सुजाता, आपके भी 13 है। ओके, 12 किसके सही है? नीलेश के 12 सही है, मेरे थे। रिजवाना के 12 सही है। ओके गुड। 12 के बाद 11 किसके है? इरशाद के 11 है। और कोई? कौन बोला? मैं? सुल्ताना। सुल्ताना, यस सुल्ताना, थैंक यू। अभी 10 किसके सही है? जितेंद्र के 10 सही है। सर मेरे है। और मेरा भी है सोनल सर, के, सोनल। सोनल का 10 है और जितेंद्र का 10 है। ओके, 9 किसके है? अच्छा, कि सुजाता। ओके, सुजाता के तो आई थिंक 13 थे, नहीं 13 13 हाँ, कितने थे? 13 सर। 14 थे। ओके, आपका कौन सा भाकरा नांगल और कौन सा गलत था? भाकरा नांगल। एक ही गलत था। ओके ओके, अभी 9 मैंने बोला। हाँ, 9 के बाद 8 किसके है? 7 किसके है? 6 5 4 3 2 1। और 0 किसको है? लड्डू किसको मिला है? अंडा किसको मिला है? ओहो ग्रेट। तो मुझे कितने लोगों ने आंसर नहीं दिया? आसमा ने नहीं बोला, राजू ने कुछ नहीं बोला, शीतल ने कुछ नहीं बोला, तो सर इसका मतलब लाइट बोला सर कितना? लाइट चली गई है इसलिए। हाँ, कितने? लाइट चली गई है इसलिए। अरे तो बोलो तो सही, आंसर तो दो, कितने सही है? मेरे बुक में पण दिखता ही नहीं है, मैं लाइट ही नहीं है। अच्छा ठीक है, लाइट आती है, कुछ इंतजाम होता है तो बताना मुझे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। सो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं।
आर यू ऑल एक्साइटेड? Yes, sir. गुड, नाइस। सो आज हम लोग है ना, जो स्टार्टिंग में पता है फर्स्ट सेशन में मैंने आप लोगों को अल्फाबेट सिखाए थे, ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब पूरा। उसमें भी फर्स्ट मतलब कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं, स्मॉल अल्फाबेट होते हैं, वो सीखा था। और उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी थी। हमने उसमें सीखा था कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं, कितने वॉवल्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। आज हम लोग कॉन्सोनेंट और जो वॉवल्स है ना, उसका कैसे उच्चारण होता है, कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है, वो हम सीखने वाले हैं। तो ये सेशन, आज का जो सेशन है उसमें हम वॉवल का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, यानी कि स्वर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। उसको टाइटल आपको लिखना था, आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वॉवल्स। तो आप सबको हेल्प मिले लिखने में, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना बोर्ड शेयर करता हूँ आप लोगों को। तब तक आप लोग अपनी नोटबुक में नए पेज पे जाइए और आज की डेट, आज का डे, सेशन नंबर 6 और टाइटल लिखना है। प्रोनाउंसिएशन of English vowels. Okay. So pronunciation of English vowels में मैं आपको उसका क्यों हमें ये सीखना है, क्योंकि इंग्लिश में हम सब जानते हैं कि जब हम ए लिखते हैं, कोई स्पेलिंग जब ए से शुरू होता है तो उसको, उसका प्रोनाउंसिएशन अ से भी होता है और कभी कभी उसका प्रोनाउंसिएशन ए भी होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि दो वोवल एक साथ आते हैं, अगर दो बार ए साथ में आता है तो भी उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, उच्चारण बदल जाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ओ जो होता है ना, अगर हम एक बार लिखेंगे तो उसको ओ बोलते हैं, लेकिन अगर ओ हमने दो बार लिखा एक साथ में तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, रस्वऊ, यानी कि नीचे की तरफ हम जैसे ऊ करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कुमुद, तो कुमुद में कू कैसे लिखते, तो वो डबल ओ आएगा, तो डबल ओ साथ में रखेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन ऊ हो जाएगा। जब हम ओ के साथ यू लगाते हैं, दोनों स्वर है, दोनों वॉवल है, ओ एंड यू, तो वो उस टाइम पे प्रोनाउंसिएशन आउ होता है, आउ। तो इस तरह से हम सारे वॉवल्स ए ई आई ओ यू, पांचों पांच वॉवल्स का प्रोनाउंसिएशन आज हम सीखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। गुड। सो सबसे पहले मैं आपके सामने ए का प्रोनाउंसिएशन अभी लिखता हूं और इसमें साथ में मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ स्पेलिंग भी देने वाला हूं। सो पहले है प्रोनाउंसिएशन ऑफ, आप लोग कोशिश कीजिए कि आप प्रोनाउंसिएशन ही लिखिए और इसको इसी तरह से बोलना सीखिए, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए।
मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है FAN। जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे जो ए आ रहा है उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? FAN को फैन। तो आपको क्या सुनाई दे रहा है यहाँ पे? मैं यहाँ पे गुजराती में लिखता हूँ, उसको हम ऐसे लिखते ए। ये थोड़ा सा, ये ना ऊपर जो मैंने अ के ऊपर जो मात्रा लगाई है ना, वो थोड़ा सा मरोड़दार है, थोड़ा सा कर्व है उसको, इसलिए उसको बोलते ए। तो ये FAN का मतलब क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन फैन। उसके बाद CAP कैप। उसके बाद MAT मैट। उसके बाद RAT रेड। GAP गैप। MAP मैप। फैन, कैप, मैट, रेड, गैप, मैप। ओके, लिख लिया सबने? अभी आपको मुझे कुछ ऐसे वर्ड बताने हैं आपकी तरफ से कि जहां पे ए का प्रोनाउंसिएशन ऐसे ए होता है, फैन जैसा होता है, गैप जैसा होता है, मैप जैसा होता है। कौन बताएगा? ट्राई करो ना। हाँ हिरसा, क्या? टैप। यस, TAP टैप। ओके, गुड। क्या? नहीं समझ में आ रहा सुल्तान। इरशाद म्यूट करो, आवाज आ रही है। हाँ करण म्यूट करो। हाँ बोलो सुल्ताना, फिर से बोलो। कैन। CAN कैन। ओके गुड, सुपर। वाह, बाय द वे ये लिख लेना। टैप बोला तो वो भी लिख लो, कैन भी लिख लो, तो आपका वो शब्द भंडोर बढ़ता जाएगा। और कोई बताना चाहेगा? और क्या, कौन से ऐसे वर्ड है? पेन। नहीं, उसमें ए नहीं आता है। पेन में नहीं है ना? पेन में ए नहीं आता है, उसमें ई आता है। जैम। JAM। लेकिन कभी कभी उसका प्रोनाउंसिएशन है ना सुजाता, वो JAM को जाम भी बोलते हैं। हाँ जाम, जैम, जैम। दोनों जैम। प्रोनाउंसिएशन होता है। ओके, हेट आता है, हेट। सॉरी, हेट, HAT। HAT हैट। यस, लिख सकते हैं बिल्कुल, हैट। उसमें भी ए बोलते हैं हम। गुड। सो सर रेन वाले। हाँ, रेन। रेन। लेकिन उसमें जो, AIN रेन। हाँ RAIN रेन, यस बोल सकते हैं। लेकिन वहां पे ना ए और आई दोनों साथ में आता है, तो इस तरह का प्रोनाउंसिएशन हम आगे देखने वाले हैं। ए और आई साथ में जिसमें आता है, रेन, ओके तो उसमें ए और आई दोनों साथ में उच्चार होता है। हमें अभी क्या देखना है? ओके। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ए का उच्चार देखना है, सिर्फ ए। उसके आगे पीछे और कोई भी वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। लैम्प भी आएगा ना, LAMP। हाँ आ सकता है, LAMP लैम्प। यस, उसमें भी ए होता है, लैम्प। गुड, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द ब्रेनस्टॉर्मिंग। गुड, नाइस। ओके, नेक्स्ट। सैम। हाँ, क्या स्पेलिंग? SAM सैम। हाँ, SAM सैम, बट वो नाम है ना। नहीं नहीं, हाँ हाँ, मतलब सैम जैसे बोलते हैं ना, हाँ नाम, यस, किसी का नाम। यू आर राइट।
तो वो नेम किसी का नाम होता है तो उसमें भी सेम आता है तो ए बोलते हैं उसके लिए। गुड। अभी दूसरा प्रोनाउंसिएशन का, मैं यहाँ पे पूरा प्रोनाउंसिएशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि अगर ए आता है तो ये ए का जो उच्चार है वो आ की तरह होता है। आ। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिख के दिखा रहा हूँ। JAR, जार। चार। अभी जार के स्पेलिंग कभी हम डबल ए नहीं लगाते, लेकिन ये ए का प्रोनाउंसिएशन आ की तरह होता है। फिर स्टार्ट। ओके। कार्ड। उसके बाद फार्म। जार, स्टार्ट, कार्ड, फार्म। अभी आप बताइए ऐसे कौन कौन से शब्द है जिसमें ए का प्रोनाउंसिएशन आ की तरह होता है? स्मार्ट, Farm. वन बाय वन। WARM. WARM का क्या होगा इरशाद? Farm. नहीं, वो WARM है ना, उसमें एक्चुअली वॉर्म होता है। आ नहीं होता है उसके अंदर प्रोनाउंसिएशन। कार। कार। ART. Art. हाँ, कार आर्ट। कार। गुड, आर्ट। कार किसी ने बोला? यस, आप लिखते जाना साथ में। स्मार्ट, हाँ, MART। हाँ। यस, गुड। मार्ट। जितेंद्र बोलो। जितेंद्र, स्मार्ट। सोनल, शीतल। हाँ। सर क्या? स्मार्ट। स्मार्ट तो मैंने, स्मार्ट, हाँ स्मार्ट आ सकता है। यस, यस। सर WAR हो सकता है? WAR नहीं हो सकता क्योंकि उसका होगा वॉर। आएगा, आ नहीं आएगा। शीतल, आसमा। फार। FAR फार। हाँ, गुड, FAR, फार। नाइस। शीतल और आसमा आप लोग ट्राई करो। सर फिर स्टार भी हो सकता है ना, स्टार। यस, बिल्कुल, स्टार। राइट। अभी कोई नहीं बोलेगा, शीतल और आसमा से मुझे जवाब चाहिए। स्पॉट आ सकता है, स्पॉट। नहीं आ यस। सकता है ना, क्योंकि स्पॉट में तो PO आता है ना, O आता है उसके अंदर। वो ए ही नाम वाले। हाँ, ए में भी कैसा है पता है आसमा? ए में भी अगर ए लगाते हैं ना तो उसका उच्चार आ की तरह होता है, जैसे ये सब लोगों ने बताया ना, और मैंने बोर्ड पे लिखा है जैसे जार, कार, इस तरह से। आर्टिकल। आर्टिकल। हाँ, गुड, नाइस। आर्टिकल तो उसमें ए आता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन आ की तरह होता है। गुड, थैंक यू आसमा। बस इस तरह से जवाब देते रहो ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में नहीं, आता है। मैंने कार सीखने शुरू किए, एग्जाम है ना इसलिए। बट आधा आधा सीखा और बाद में छोड़ दिया, इसलिए भूल गई सब। तो अभी रीडिंग अभी करना आता है लेकिन उच्चार नहीं आता। हाँ, समझ। रीडिंग तो आता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। हाँ, तो ये क्लास अभी है ना, एक भी क्लास मिस मत करना आसमा, ठीक है? अभी देखो पैन हो सकता है आपकी सर? तो स्पेलिंग भी ऐसी है। पाकिस्तान होगा। आपकी स्पेलिंग में देखो, आसमा में भी ए आता है ना, तो प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है? आ होता है। हाँ। आपका नाम ही एक एग्जाम्पल हो गया। हाँ, कोई बोल रहा था क्या? पाकिस्तान होगा। हाँ, हो सकता है ना, बिल्कुल। पान। हाँ, पान भी हो सकता है, लेकिन हम लोग देखो, ये सारे वर्ड इस्तेमाल करने की जगह हम एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज के जो वर्ड है ना वो अगर इस्तेमाल करें तो हमारा वोकेबलरी ज्यादा एक्सपांड होगा। मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से, इसलिए मैं नाम वगैरह में नहीं जा रहा हूँ। अपना वोकेबलरी भी एक्सपांड होना चाहिए। शीतल। सर, हाँ, इंग्लिश में कोई बुक है डिक्शनरी की? डिक्शनरी की बहुत सारी है आसमा, डिक्शनरी की बुक तो। स्टार्ट। हाँ, कोई नाम दो ना बुक का। बुक का नाम मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको,
नवनीत में है ना, नवनीत प्रकाशन मालूम है आपको? हाँ नवनीत प्रकाशन में डिक्शनरी मिलेगी, गाला की Yes, डिक्शनरी आती है। आपको डिक्शनरी कैसे लेनी है जिसमें और इंग्लिश इंग्लिश ल्यूसेंट गुजराती की होना बुक चाहिए। आती है, एम नहीं, मैं ल्यूसेंट की बुक आती है तो वो बुक रीडिंग में चले, इंग्लिश कौन वर्ड में। कौन सी बुक? ल्यूसेंट ल्यूसेंट है ना, उसकी इंग्लिश में बुक है जीके की। अच्छा ऐसा, एक काम करना, मुझे उसका कवर पेज का फोटो अपने sir. ग्रुप में भेजना तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, ओके। एक कवर पेज का और दूसरा उसका जो कंटेंट होता है ना अंदर, वो मुझे ग्रुप में व्हाट्सएप करना उसका इमेज। नहीं, वो बुक तो जीके की है, लेकिन पूछ रही है वो इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। नहीं, जीके का बुक होगा तो इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश सीखने में आपको नहीं मदद करेगा वो जनरल नॉलेज के ऊपर जाएगा ना आसमा। हाँ, लेकिन सब लोगों ने तो, मेरा तो पेपर है 250 मार्क का इंग्लिश का आता है, हाँ, कौन सी एग्जाम तो देने जा रही हो आप? यूपीएससी की। क्वाली यूपीएससी? हाँ, क्वालिफाइंग में तो 250 मार्क का पेपर आता है इंग्लिश का, हाँ आता है। भाषा आपका का है। प्रीलिम, आपका यूपीएससी प्रीलिम क्लियर? नहीं, अब देने वाली हूँ। हाँ, और तो प्रीलिम्स में कितने मार्क का इंग्लिश का है पेपर? क्या बोल रहे हो सर? प्रीलिम्स में कितने मार्क्स का आता है इंग्लिश? प्रीलिम्स में नहीं आता है, प्रीलिम्स में जीके और सीसीसी आता है। हाँ, मैथ और ये, मैथ 72 मार्क आ जाए तो प्रीलिम क्वालिफाई हो जाती है, उसके बाद मेंस में आते हैं। हाँ मेंस में आएगा, ठीक है ना, ओके। तो हाँ, तो मेंस अभी से में, हाँ अभी से तैयारी करो, लेकिन पहले अभी प्रीलिम पे फोकस करो। आपने अच्छा, ये आसमा ने जो बोला ना, उससे मुझे याद है, आप लोगों ने 12th फेल देख ली मूवी? यस सर। तो आसमा ने देखी, और किसने देखी है 12th फेल? अगर नहीं देखी है तो देख लो, भले यूपीएससी करो या न करो वो अलग बात है, लेकिन मूवी देख लो। तो आसमा, उसमें पता है ना, आपने जो आपने तो खैर मूवी देख ली है, और आप कोचिंग भी किसी से लेती होंगी, तो फोकस ना, अभी, सेल्फ स्टडी। हाँ हाँ सेल्फ स्टडी। तो वो बिल्कुल वो 12 फेल के कैरेक्टर की तरह, एक्टर की तरह ही आप सेल्फ स्टडी करके पास करना चाहती हो? नहीं, कोचिंग में तो बाहर जाने तो नहीं देंगे घर वाले, इसलिए सेल्फ स्टडी। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड, एक्सलेंट। कोई बात नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे पर्सनली, एक बार ऐसा तो मुझे कॉल करना। ओके ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ, आपको अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है। आप गुजराती में देने वाले हो एग्जाम यूपीएससी की? हाँ, ऑप्शन मेरा गुजराती में ही देने का है। ओके नाइस, गुड। तो एक बार मुझे कॉल करना कल फुर्सत से। ओके सर। या थैंक यू। शीतल, आपका आंसर बाकी है, मैं वेट कर रहा हूँ। आराम। हाँ, अरे म्यूट, आराम। अनम्यूट। आराम? अरे आराम थोड़ी इनको इंग्लिश वर्ड है। ऐसे नहीं, तो तू आराम बोल सकता है, कोई आकाश भी बोलेगा। नहीं ऐसे नहीं। मुझे सोच के बताओ, मैं आगे अभी बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन योर आंसर इज पेंडिंग। ओके गुड। सो नेक्स्ट इज, अगेन हम लोग ए ले रहे हैं, लेकिन ए का जो उच्चार है ना, वो इस बार इस तरह से कुछ होगा। ए का उच्चार होगा ओ। मैं ओ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ओ बोल रहा हूं। अगेन मैंने ये कौ वाला कौ लगाया है, यहाँ पे जो मात्रा है ना, ओ। ओके, इसके रिलेटेड जो वर्ड्स है वो, जिसमें ओ प्रोनाउंसिएशन होता है, वो है ए डबल एल, ऑल। एफ ए डबल एल, फॉल। एस एम ए डबल एल, स्मॉल। एच ए डबल एल, हॉल। ऑल, फॉल, स्मॉल, हॉल। और डॉल लिख क्या स्पेलिंग, क्या स्पेलिंग होगी डॉल की?
DO आएगा क्या डी क्या ओ डबल एल सर, डी ओ डबल एल डॉल। DO। हाँ, तो DOLL नहीं आएगा इसके अंदर, हमें ए चाहिए हाँ है ना, सर, ई चाहिए और उसका ए कॉल आएगा, प्रोनाउंसिएशन कॉल ओ की तरह होगा। सॉरी रिजवाना, कॉल आएगा, CALL। CALL कॉल, यस गुड। तो इसको भी लिख लीजिए कॉल को। ना हाँ मैं स्मॉल अनम्यूट करो। नहीं, मैं स्मॉल बोल रही लेकिन स्मॉल का आपने लिख दिया। हाँ स्मॉल तो मैंने लिख दिया। तो रिजवाना ने कॉल बोला, तो ऑल, स्मॉल, फॉल, हॉल, कॉल। ट्रॉल, नहीं वो तो ट्रोल होता है, ट्रोलिंग। कॉल आएगा सर। हाँ WALL wall. सॉरी वॉल सर, WALL wall. WALL वॉल, यस वेरी गुड, वॉल। जितेंद्र फिर से बोलो, वॉल, स्पेलिंग बोलो। MALL। हाँ गुड, मॉल, गुड। सुल्ताना क्या बोली? सर मैं भी मॉल बोल रही थी। ओके ठीक है। शीतल कहाँ गई? शीतल, सर मुझे नहीं आता। अच्छा ठीक है, लेकिन आप लिख रहे हो ना जो हम बोल रहे हैं सब? हाँ, ओके गुड। तो आपको जो भी याद आता है ना वो बोलने का है, ठीक है? आपको आ से अगर कोई उच्चार याद आता है तो भी बोल सकते हो। अच्छा आपको ऐसे आता है, जैसे मैंने शुरू में फैन लिखवाया, कैप लिखवाया, रैट लिखवाया, ऐसे कोई शब्द है जो आपके ध्यान में हो? नहीं। ओके। शीतल आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? BA। ओके गुड। बीए विथ? मैं समझी नहीं। बीए किस में किया? गुजराती। गुजराती में, ओके। सर अच्छा, स्मॉल आ और सकता है। और किसी को कोई वर्ड बोलना है? टॉल, हाँ गुड, TALL टॉल। Stall आएगा, stall. STALL stall. हाँ टॉप STALL स्टॉल, यस। TALK। एक मिनट काजल बहन फिर रिजवाना, हाँ बोलो काजल बहन। TALK टॉल्क नो आल। TAL के टॉक, नहीं नहीं टॉक अलग हो जाएगा। ओके। रिजवाना हाँ मैं TAKE। क्या? फिर से बोल, नहीं आ रही आवाज। TAKE। TA KE। TAKE, नहीं वो तो टेक होगा ना, नहीं वो नहीं आएगा। यस, और कोई? सर पोल, कॉल, कॉल सर। कॉल आ गए, CALL। और पोल नहीं जितेंद्र सर, पोल पोल पोल। जितेंद्र पोल बोल रहे, POLL होता है वो तो। हाँ वही वही स्मॉल, वही। पोल नहीं आएगा। स्मॉल सर। स्टॉल ना, STALL SMALL स्मॉल। स्मॉल। हाँ तो वो तो मैंने लिखवाया ना, बोर्ड पे ही लिखवाया स्मॉल। ओके गुड। सो आगे वाला एक प्रोनाउंसिएशन लेते हैं, नेक्स्ट। ये जो फोर्थ है ना, इसमें अगर आप ए लगाते हो बीच में कोई भी स्पेलिंग में, तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ए की तरह, ए, ए बोलते हैं ए। और इसका ये लंबा उच्चार होता है ए। जैसे एग्जाम्पल, FACE, फेस। NAME, नेम। हम लोग नॉर्मली कैसे बोलते हैं? नेम बोल देते, फेस बोल देते, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा लंबा होगा इसका। FACE, F, फेस, नेम। उसके बाद में और भी लिखवा रहा हूं आपको, CAKE, केक। हम लोग क्या बोलते हैं? केक बोलते हैं, केक, लेकिन केक नहीं, केक। सर GATE, गेट।
हाँ बोलिए। केम आएगा सर। हमें सी करते ए नहीं, हम करते उसको प्रैक्टिस। हाँ, मैं पहले एक बार आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ सारे, उसके बाद TALE टेल। अच्छा, ये TALE जो टेल है ना, वो पहली वो पूछ का टेल वाला नहीं है, लेकिन ये TALE टेल है, और इसका मतलब होता है स्टोरी, वार्ता, कहानी। उसके बाद है CAGE केज, पिंजरा। ओके, तो कितने वर्ड हुए? ये वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में एक साथ बोलता हूँ। फेस, नेम, केक, गेट, टेल, केज। सर मेल, हाँ, MAIL, MAIL मेल। गुड। फेल आएगा। पेज सर, पेज आएगा। PAGE पेज, यस आएगा। पेज। फेल आएगा। हाँ, ये वो भी आएगा, FAIL फेल। जेल आएगा सर, जेल। हाँ आएगा, JAIL जेल। लेकिन आप लोग अभी ऐसे मुझे वर्ड डेट, दीजिए, ऐसे वर्ड डेट दीजिए आएगा। जहाँ पे ए और आई साथ में नहीं आना चाहिए, लेकिन सिर्फ ए आता है, फिर भी उसका प्रोनाउंसिएशन लंबा होता है। देखो, हम वो वाला वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। डेट सर, डेट। हाँ बिल्कुल, डेट, DATE डेट। मेक आएगा। हाँ MAKE। आएगा बिल्कुल। मेक, CAP कैप। CAP कैप, CAP कैप। CATE। आप तुरंत म्यूट मत कर दो, अनम्यूट रखो थोड़ी देर। CA, आसमा। CAPE कैप। लेकिन CAPE का क्या मतलब क्या होगा? कैंप कैंप नहीं होता है। अच्छा, CAMP। हाँ। हाँ, कैंप। नहीं, उसमें AE नहीं आएगा, वो लंबा नहीं होता है। AE उसका प्रोनाउंस है, उसका CAMP कैंप होता है। उसमें हम कैंप नहीं बोलते हैं, कैंप बोलते हैं उसको, तो वो नहीं आएगा। सर पेन आएगा, पेन PAIN। हाँ आएगा, लेकिन उसके अंदर ए और आई दोनों साथ में है ना, इसलिए सोनल उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है। हमें ऐसे वर्ड चाहिए जिसमें ए है सिर्फ, फिर भी उसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होता है। आप देखो कि मैंने जो एग्जाम्पल जितने लिखे, उसमें से कहीं पे भी मैंने ए और आई साथ में नहीं रखा है कॉम्बिनेशन। केयर आएगा सर। हाँ आएगा, केयर। हाँ, केयर में नहीं, नहीं आएगा, नहीं, कैंसल करो सीधा था। CARE है ना, हम कभी उसको केयर नहीं बोलते, केयर बोलते। केयर। CA, RE। हाँ नहीं आएगा वो, क्योंकि वो नहीं। CARE है ना, वो केयर बोलते हैं हम। उसमें हाँ। ई जब हम बोलते हैं ना, तो उसको लंबा नहीं करते, उसको ऊंचा करते हैं। हाँ। देखो फर्क पड़ता है। हम बोलते हैं तो कभी ऐसे होता, ऐसे नहीं बोलते हम लोग, उसको ऐसे बोलते हैं, ऊपर की तरफ ऊंचा बोलते हैं, केयर, केयर। है ना। या तो वो नहीं आएगा। शेक आएगा, शेक। स्पेलिंग बोलो। SHAIK, शेक, मिल्क शेक, फ्रूट शेक, ऐसा। हाँ, शेक। SHAKE आई। होता है उसका स्पेलिंग। हाँ 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 वही। वो आएगा, शेक। यस, SHAKE शेक। सेफ, सेफ, ऐसे, SAFE, सेफ। हाँ सेफ, यस, गुड। सेफ बोलेंगे उसको। हम बोलते हैं, नॉर्मल बोली में हम लोग सेफ बोल देते, लेकिन एक्चुअली सेफ। गुड। ओके, इनफ प्रैक्टिस, वेरी गुड।
ओके, अब मैं नेक्स्ट वॉवल ले रहा हूँ, ई ले रहा हूँ अभी। हाँ, जब हम कोई भी स्पेलिंग में ई यूज करते हैं तो कभी कभी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो इस तरह से होता है, ए, अ के ऊपर थोड़ा सा क वाला मात्रा हम यूज कर रहे ई अभी, ठीक है। तो स्पेलिंग है HEN, हैन। हम उसको हेन नहीं बोलते, हैन बोलते है ना, हैन। उसके बाद WELL, वेल, हैन, वेल, टेन, रेड, फिर एग, पेट, ये सारे वर्ड है। मैं फिर से सारे के सारे प्रोनाउंसिएशन करता हूं। हैन, वेल, टेन, रेड, एग, पेट। सर मैन भी आएगा ना? हाँ, अब एग्जांपल लेते चलिए, आप लोग बताइए। एम, लेकिन स्पेलिंग बोलो, क्या स्पेलिंग होगी उसकी? मैन, MEN। MEN, लेकिन MEN को हम मैन बोलते हैं, मैन नहीं बोलते। वो उसको वो चौड़ा नहीं कर रहे, थोड़ा यूं, जैसे हैन में बोलते हैं ना, हैन, वैसे हम पैन, पेन नहीं बोलते, हम पेन पैन बोलते हैं। नहीं, ओके, और कोई वर्ड? सर TELL टेल। TELL, टेल नहीं, उसमें टेल, टेल नहीं बोलते, टेल ही बोलते हैं सिर्फ। कैसा उच्चार चाहिए आप लोग उसको? जो मैंने लिखा है ना उसको अगर आप एक बार पढ़ोगे ना, हैन, वेल, टेन, रेड, एग, पैट, वो ई जो है ना वो ए की तरह प्रोनाउंस होगा। CP से सबसे पहले पता है मैंने वो फैन वगैरह लिखवाया था, पता है, फैन, कैप, मैट, रेड, गैप, मैप, और ये वाले हैन, वेल, टेन, रेड, एग, पैट, एक जैसा लग रहा है सारे, वो ए वाले और ये ई वाले प्रोनाउंसिएशन के साथ सेम है, लेकिन वॉवल चेंज होता है। सर कैन फिर से बोलो, नहीं आवाज आ रही है। CEN। सी, सोनल आपका इंटरनेट थोड़ा वीक लग रहा है तो आवाज ब्रेक। क्या सुजाता, क्या सुनाई दिया? मुझे नहीं सुनाई दिया। PE, बेड, बेड, BED, हाँ, बेड, यस, बेड, हाँ, सेट, लेकिन उसमें स्पेलिंग क्या आएगी? SET, सेट, अच्छा, नहीं तो वो बेड, सेट, सेट होता है तो सेट में नहीं सेट नहीं आएगा यहाँ पे, सेट नहीं होगा। BED आएगा, बैड। Wet. 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 WET, वेट, यस आएगा वो, हाँ, वेट। डैड, सर डैड आएगा? स्पेलिंग बोलो। DAD। ना, वो उसमें ए आता है ना, हमें ई वाले चाहिए। हाँ, मेटल, नहीं, वो मेटल बोलेंगे उसको। गेट आएगा। हाँ, मेटल, हाँ, क्या रिजवाना, फिर से बोलो। गेट। GATE, नहीं, लेकिन उसमें जो ई होना चाहिए ना, उसका प्रोनाउंसिएशन वहां से होना चाहिए, वैसे वर्ड चाहिए। उसमें जो है ना, आपने जो GATE बोला ना, गेट, वो इससे अलग पड़ेगा।
नेट, NET, नेट, NET, नेट नहीं, उसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, NET नेट करेंगे, नेट, नेट। वो इससे जैसे वो हैन बोलते हैं ना, हैन, नेट ऐसे नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं, नेट। नेट। हाँ सर मेल होगा, WEB वेब, WEB वेब, यस ये आएगा वेब। हाँ वेब। ओके जितेंद्र बोलो फिर से, नेल, स्पेलिंग के साथ बोलो। नेल, NAIL, NAIL, ये कहना चाहते हो, यही कहना चाहते हो जितेंद्र, NAIL? तो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि वहां पे ए आ रहा है ना, इसलिए जितेंद्र। ओके सर मैं नेक्स्ट। डेंटल हाँ आएगा? क्या, डेंटल? नहीं डेंटल नहीं आएगा, डेंटल नहीं सर आएगा। टेल, TELL, टेल। लेकिन उसके अंदर जब आप टेल बोलते हो ना, देखो टेल के बाद आप ये जो वर्ड लिखा है ना वो उसके साथ बोलो, या वो बोलने के बाद टेल बोलो, जैसे हैन, वेल, टेल, क्या हम ऐसे बोलेंगे, वेल, पेन, नहीं आएगा। हाँ पेन, हैन, वेल, टेन, टेल, हेड आएगा सर, HEAD। HEAD, हेड, लेकिन उसको हम हेड बोलते हैं ना, सिंपल हेड। हाँ नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा। और हमें अभी कैसे वर्ड चाहिए जिसमें सिर्फ ई आता हो, ई के साथ और कोई कॉम्बिनेशन वाला वॉवल नहीं। ओके मैं एक नेक्स्ट लेता हूं जिसमें ई का प्रोनाउंसिएशन वो बड़ी ई होती है ना, उस तरह का प्रोनाउंसिएशन होगा, बड़ी ई, ऐसी। मैं ई को वापस बनाता हूँ, बड़ी वाली ई बोलते हैं उसको। तो कुछ स्पेलिंग ऐसे है जो बड़ी ई की तरह प्रोनाउंसिएशन होगा, शी, वी, ही, मी, ऐसे। सर घी जिसमें आएगा, घी। बड़ी बड़ी ई की तरह प्रोनाउंस होना चाहिए, शी, मी, वी, ही। सर आपकी स्क्रीन फिर से कुछ, क्या मेरी स्क्रीन, आपने जो लिखा वो मुझे नहीं दिखा, मेरे हाँ तो हैंग मैंने हो वो गई। शेयरिंग बंद कर दिया, करूँ वापस? हाँ ठीक है मैं शेयरिंग करता हूँ, साथ में आप लोगों के आंसर भी ले रहा हूँ। सर KEY, KEY, हाँ हाँ की। सही है, हाँ बराबर है, लिख सकते हो की, गुड। सी, वी, सर घी भी आएगा ना, ही, घी डबल जी आएगा, डबल ई आएगा ना लास्ट में। इसमें सर घी में, घी घी घी। जी, अच्छा GH गी, हाँ नहीं तो वो तो हम GH गी बोलते हैं ना, गी, हम उसको नहीं सर, भाई घी घी, घी। हाँ हम उसको घी नहीं बोलते, लंबा नहीं बोलते उसको, घी बोलते हैं सिंपल। BEB, हाँ बी। जब आप इस तरह के वो बड़ी ई बोलोगे ना, तो आप यहाँ से ना आपके लंग्स है ना, वहां से आपको बोलना पड़ेगा, पूरा खींचना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ वापस, देखो सी, जब हम सी बोलते हैं तो पूरा अंदर से खींचना पड़ेगा आपको, ही, मी, वी, बोलो आसमा, CREE, ट्री, ER,
हाँ ट्री, गुड। लेकिन यहाँ पे डबल ई आता है, हमें सिर्फ एक ई चाहिए, सिर्फ एक ई। स्माइल आएगा सर, स्माइल। ना ना ना। ओके, तो मैं यहाँ पे सेशन आज कंप्लीट कर, क्योंकि मुझे इसके बाद एक इंटर्न की मीटिंग स्टार्ट करनी है। तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। और आप लोगों को होमवर्क मालूम पड़ गया, क्या होमवर्क होगा आपका? आज हमने जितने प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस किए ना, उसमें आप सबको और 3 से 5 वर्ड लिखने हैं सब में। हमने टोटल कितने किए आज? 6 किए ना, 6 किए अलग अलग तरह के प्रोनाउंस। वो सारे 6 के 6 में मुझे मिनिमम 3 to 5 नए एग्जाम्पल्स चाहिए। ओके, और इसको आप ग्रुप में सबमिट कर सकते हो। तो कोई किसी का देख के कॉपी नहीं करेगा, अपना खुद का नया शब्द होना चाहिए। ओके सर। ओके गुड। और आप लोग साथ में एक काम करते रहना, जब आप इस तरह से ग्रुप में वर्क करते हो तो आपके पास दूसरों के वर्ड भी आते हैं। जैसे इस क्लास के अंदर अभी 12 लोग हैं, मुझको अगर बात करते तो 11 लोग हैं। अगर 11 लोगों के 3-3 वर्ड आए तो 33 वर्ड्स होंगे। तो मेरे लिए मेरे 3 वर्ड माइनस करता हूँ तो मुझे 30 नए शब्द सीखने मिलते हैं। ग्रुप का ये फायदा है। तो आपका वोकेबुलरी बढ़ रहा है। अगर आप डुप्लीकेशन करोगे तो आपका वोकेबुलरी श्रिंक होगा, एक्सपांड नहीं होगा। इसलिए सब अपने तरफ से नए वर्ड लाओ। अगर मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे सोनल ने सबसे पहले होमवर्क सबमिट कर दिया, ठीक है। अब सोनल ने 3 या 5 नए वर्ड सब में लिखे, तो आप लोग क्या करोगे? उसको डुप्लीकेट नहीं करोगे। हाँ, बाय एक्सीडेंटली अगर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन जानबूझ के डुप्लीकेशन मत करना, ठीक है। Okay, so with this, let us complete our class, and now we are meeting on Tuesday, and that is 30 जनवरी, 30th जनवरी को हम मिलेंगे। Okay, bye everyone, see you, thank you। बाय, सी सर यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।